मैंने बहुत पहले पार्लियामेंट में मांग किया था, ये डिमांड मैंने बहुत पहले किया था। लोगों का सेंटिमेंट है। पाटलिपुत्रा हमारे पौराणिक धरोहरों से जुड़ा हुआ नाम है और निश्चित तौर पे पाटलिपुत्रा से वैभवशाली मगध का प्रतीक और वैभवशाली मगध की परिकल्पना हम सभी के सामने आती है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कल विधानसभा बंद था, आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पर ये मुद्दा ये है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कर देना चाहिए। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यसभा में आवाज उठाई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस वक्त उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पटना का नाम बिल्कुल पाटलिपुत्रा हो जाना चाहिए। हमने उपेंद्र कुशवाहा के विधायक सहित जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे भी बातचीत की है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। तमाम क्या विधायक कह रहे हैं, पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आप सुनिए। ये कि बजट में कुछ नहीं मिला है, ठेंगा दिखा दिया सब कुछ है। अपना चश्मा उनका ठीक नहीं है बजट देखने का। आईना जो है गड़बड़ है, आईना ठीक करे विपक्ष, सब दिखेगा। पटना का नाम पाटलिपुत्रा रखने की मांग की गई है रामकृपाल जी। बहुत अच्छा, मैंने बहुत पहले पार्लियामेंट में मांग किया था, ये डिमांड मैंने बहुत पहले किया था। लोगों का सेंटिमेंट है, ऐतिहासिक धरोहर है पटना, पाटलिपुत्रा के नाम से ही जाना जाता था। पुनः हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है रामकृपाल जी। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। नीट वाले मामले में पुलिस नहीं जांच करती, सब कुछ हो रहा है नीट वाले मामले में। अब देखा नहीं, सीबीआई को दिया, सब कुछ दिया, जो लोग चाहते हैं वो हो रहा है। इस संबंध में उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। किसी भी नामावली के लिए आम सहमति बने तो अच्छा है। पाटलिपुत्रा हमारे पौराणिक धरोहरों से जुड़ा हुआ नाम है और निश्चित तौर पे पाटलिपुत्रा से वैभवशाली मगध का प्रतीक और वैभवशाली मगध की परिकल्पना हम सभी के सामने आती है। तो इस तरह से आम सहमति से कोई निर्णय होता है तो इसका स्वागत है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, पटना के हॉस्टलों के लिए कुछ मानक तय कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पे स्वागत है। कोई भी हॉस्टल जहां बनते हैं, जहां बच्चे रहते हैं, तो उनके सुविधाएं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदंड तय हुआ तो निश्चित तौर पे ये अच्छा है। और इस तरह के भविष्य में जिस तरह की घटनाएं हुई आगे ना हो, उस पर रोकथाम के लिए नियम बिल्कुल तौर पे बनना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए। मामले पर कल एसएसपी ने आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया। पूरी तरह से मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया है, लेकिन अगर प्रेस वार्ता बुलाई जाती है तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के सवालों का समुचित और संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छा मुद्दा उठाया है कि जैसे कोलकाता हर जगह का नाम तो पटना का भी नाम पाटलिपुत्रा रखा जाए, ये तो अच्छा मुद्दा उठाया। लेकिन विपक्ष के लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि अजीमाबाद पहले नाम था, एआईएम के विधायक कर रहे हैं कि पहले अजीमाबाद था तो अजीमाबाद नाम में किया जाए। पाटलिपुत्रा, पटना का नाम पाटलिपुत्रा रहना चाहिए, ये सब विपक्ष का तो उनका काम ही है मुद्दा उठाना। बजट को लेकर आज चर्चा होना है, विपक्ष सवाल करेगी, आप लोग घेरने का प्रयास बिल क्या घेरने का प्रयास करेगी। 2005 के पहले 30,000 करोड़ बजट था और आज 2025 में 3,47,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। बिहार के लिए एक गौरव का बात है और जो विवाद करेंगे, बात करेंगे तो उसकी तो जवाब सरकार देगी ही, वित्त मंत्री देंगे ही। विपक्ष कह रही है कि आप लोग बजट बना दिए हैं लेकिन पैसा कहाँ से लगेगा, पैसा है ही नहीं। अब उनको नहीं दिख रहा है, आपको पटना में मेट्रो से लेके हवाई एयरपोर्ट से लेके रोड तक बिना पैसे का बन रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इतना काफी चौमुखी विकास कर रही है, पैसा बजट पेश हो गया, पैसा ही नहीं आएगा। ये जो पहले करते थे अभी भी दिमाग में वही है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का कभी सकारात्मक सोच आ ही नहीं सकती है। आप आम जन से पूछे, इतना प्रचंड मैंडेट मिला, 202 सीट जीते हम लोग, बिना विकास के जीते। और पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सदन में या सदन के बाहर कोई भी चीज अगर पेश होता है तो यथार्थ होता है, कोई गलत नहीं होता। कार्यालय में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। अरे रामेश्वर महतो राज्यपाल जी के यहाँ हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल के यहाँ गए थे, खाना तीनों विधायक हम लोग चारों साथ में थे। कहाँ ये सब फालतू की बात, कहाँ नहीं बैठ रहे। सीट ही अलॉट हुआ है अलग अलग, जैसे हमारा 210 नंबर है, बाजपट्टी का उनका है कुछ, मधुबनी का 36 नंबर है। तो सदन के नेता है माधवानंद जी, तो आगे बैठते हैं। जिस सीट अलॉट होता है यहाँ जाके आप विधानसभा स्पीकर से पूछ लीजिए, सीट एक साथ होगा तब एक साथ बैठेंगे। पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय
परसों दिन भी हम गए थे और 6 तारीख को जन्मदिन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। सब हम लोग साथ मनाएंगे पार्टी कार्यालय में। बिल्कुल सब ठीक है, अटूट है, ये सब फालतू का। निश्चित रूप से यह मांग हम लोग की पुरानी मांग है और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार को भी इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है और पटना का नाम अगर पाटलिपुत्र होता है, पहले भी था पाटलिपुत्र, तो अच्छा रहेगा। ये इसमें विपक्ष कह रही है कि आज बजट पर तेजस्वी यादव बोलेंगे, आपको घेरा जाएगा। अब बजट पे तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, अच्छी बात है, और हम लोग सुनने का काम करेंगे। सदन सुचारू रूप से चले, अच्छे ढंग से चले, अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन अगर बेतुका बात करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो है किस तरह के होते हैं। कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। अब बिहार बजट बना दिया लेकिन पैसा है ही नहीं सरकार के पास। अब सरकार के पास पैसा नहीं तो 3,47,000 करोड़ का बजट कैसे आ गया? आप ये तो विपक्ष वाली बात आप मत कीजिए ना। विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बात करना। सरकार के पास पैसा है तभी तो योजनाएं चल रही है ना, और नीति है, नियति है और ईमानदारी है, तीन चीज सरकार में। सवाल है कि निकम्मे मंत्री 12 मिनट में कैसे इतना बड़ा बजट पढ़ दिए अगर बजट इतना बड़ा है। जो व्यक्ति इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, यह तो मुझे लगता है किसी भी मंत्री के लिए अगर यह शब्द कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक या सांसद या विधायक पर विधान परिषद करते हैं तो दुर्भाग्य का विषय है। विजेंद्र यादव जी कितने गंभीर नेता हैं, कितने वरिष्ठ नेता हैं, सबको पता है, और इतना सुंदर उन्होंने बजट पेश किया है। हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सुशासन का राज है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत जो है सो घटना घटित हुई है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तमाम मामले पे जो है सो सब पे कार्रवाई जैसे चल रही है, और आप लोगों को जैसे उसका रिजल्ट भी देखते हैं। आरएलएम में सब ऑल इज वेल है। आप कितनी बार बोले ऑल इज वेल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कोई रामेश्वर महतो जी नाराज नहीं है। रामेश्वर महतो जी हम लोग के साथ थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की यह हम लोग की पुरानी मांग रही है। पहले भी पटना का नाम पाटलिपुत्र था और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में रखा है। इस बात को मुझे लगता है बिहार सरकार को भी इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और पटना का नाम पाटलिपुत्र का। सवाल है सर, आप मधुबनी से आते हैं, दरभंगा में एक खास समुदाय के खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसको किस रूप में लेते हैं? मैंने भी इस न्यूज को देखा है और क्या मामला है अब उसको देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जैसे उसको देखेंगे। मेरे संज्ञान में भी कल आया था, कल मैं बॉम्बे में था तो मैंने भी यह न्यूज पढ़ा था। अब क्या मामला है उसको हमको भी देखने की आवश्यकता, पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो आपने सुना स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि भाई पटना का नाम बिल्कुल पाटलिपुत्र हो जाना चाहिए। रामकृपाल यादव ने कहा कि मैं भी जब पार्लियामेंट में था तो इस मुद्दे को प्रमुखता से मैंने उठाया था, तो बिल्कुल नाम जो है वो पटना का बदल के पाटलिपुत्र हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के विधायक एकजुट है या नहीं, इस पर भी मैंने बातचीत की है। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय रखिए। धन्यवाद।